आज आइए देखते हैं अगला पाठ, विद्यार्थीचर्या। संस्कृत पद्य प्यूषम में वर्णित विद्यार्थीचर्या नामक पाठ है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही खास है ना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तब पढ़ाई अपनी पकड़ जमाती है ना। आज हो गई कितनी तारीख? 10 मार्च आज हो गया। 24 मार्च से आप सभी विद्यार्थियों का पेपर है और संस्कृत जैसा विषय छात्रगण कोचिंग में, विद्यालय में बड़ा कम ही पढ़ पाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एक मनोभावना उत्पन्न होती है, मानसिक दबाव उत्पन्न हो जाता है कि कैसे करें कि परीक्षा में संस्कृत भाषा में भी नंबर ला सकें। इसी उम्मीद और इसी आशा की आपकी कड़ी में मैं आप लोगों के सम्मुख एक ऐसे पाठ को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम विद्यार्थीचर्या है। इस विद्यार्थीचर्या नामक पाठ में दिए गए कुल 10 श्लोक हैं। उन 10 श्लोकों को आप ध्यानपूर्वक संदर्भ, प्रसंग और उसका अनुवाद पढ़िए। इसके अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत आपको कुल मिला जुला करके लगभग 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक अनुवाद करने के लिए जब पूछा जाएगा सप्रसंग हिंदी में अनुवाद कीजिए, तब आपसे जब ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो 7 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक, उसके साथ साथ एक सुक्ति भी देता है, जो वहाँ से भी आपको 3 नंबर उठता है। ठीक है, इस प्रकार मिलाकर के कुल 10 नंबर के प्रश्न इस पाठ को पढ़ने से हो सकता है आपको मिल जाए। तो ज़्यादा मैं और अधिक बात न बता करके सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ और आइए पढ़ते हैं। विद्यार्थीचर्या का प्रथम श्लोक क्या लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वमर्थमीव। मिला च। अब देखिए, विद्यार्थीचर्या नामक पाठ है। इसमें देखिए विद्यार्थियों के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थियों का समय, विद्यार्थियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों की चर्या, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। और यह पाठ कहाँ से लिया गया पता है? मनुस्मृति से लिया गया है। यह पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। इस पाठ में विद्यार्थी की दैनिक क्रिया का क्या कैसे होनी चाहिए, इसी के संदर्भ में महर्षि मनु जी ने आप सभी विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, विद्यार्थी का क्या कार्य होना चाहिए, ये तमाम प्रकार की बातें इस पाठ में बताई गई हैं। जैसे देखिए लिखा है ब्रह्म मुहूर्तीय बुद्धयेत। मिला, विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्तीय, मिला, ब्रह्म मुहूर्तीय मतलब तड़के सुबह। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्तीय मतलब सुबह ही, बुद्धयेत मतलब उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। और धर्म अर्थव चानुचिंतयेत, चा मतलब और, धर्म अर्थव अपने धर्म और अर्थ के विषय में, चिंतयेत मतलब विचार करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा कि ब्रह्म मुहूर्तीय बुद्धयेत, विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्तीय मतलब तड़के सुबह ही, तड़के सुबह का मतलब समझते हैं ना? हाँ, भोर में ही विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात तड़के सुबह ही जाग जाना चाहिए। और धर्म अर्थ अपने धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आगे लिखा है काय क्लेशाश्च तन्मूलान। मिला, काय मतलब काया, काया मतलब शरीर, और अपने शरीर के, क्लेश मतलब दुखों को, कष्टों के कारणों को, आगे क्या लिखा है तन्मूलान मतलब कारणों को, अपने शरीर के कष्टों के कारणों को समझें। कौन? विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बताया गया? ब्रह्म मुहूर्तीय बुद्धयेत, विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। कब? जाग करके वहीं बैठ के विचार करिए पहले, ये नहीं उठ के दौड़ने लगो। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। विद्यार्थी का धर्म क्या होता है बताइए?
सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म है विद्या की प्राप्ति में अपने समस्त समय को लगा देना ही विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म होता है। तो महर्षि मनु जो हैं वह यह बता रहे हैं कि विद्यार्थियों का कर्म कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि विद्या लिखा है ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि, विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थ च अनुचिंतित, और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशास्य तन्मूलान, काय मतलब काया मतलब शरीर के क्लेशास माने कारणों को, हाँ शरीर के क्लेश माने दुख, शरीर के दुखों के तन्मूलान माने कारणों को समझें और वेद तत्व अर्थमीव, और अपने वेद तत्व वेद के अर्थ के बारे में विचार करें और अपने वेद के तत्व के बारे में विचार करें। कौन? विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। याद हो जाएगा। आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और संदर्भ में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आप लिखिए प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, ऐसे लिखिए नहीं, डायरेक्ट लिखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम। इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में करना है, नीचे अंडरलाइन मारना है। ध्यान दीजिएगा, शीर्षक है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित, संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित विद्यार्थी चर्या, ये भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में नीचे काला पेन से विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। आ जाएगा। और इसका प्रसंग बनेगा, प्रसंग में आप क्या लिख सकते हैं बताइए। प्रस्तुत श्लोक में, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों के प्रातः कालीन दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थी को सुबह उठ करके क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, विद्यार्थियों को, बोलिए विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और अपने धर्म एवं अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। आगे लिखा है काय क्लेशास्य तन्मूलान, और अपने शरीर के कष्टों के तन्मूलान माने कारणों को समझें और वेद तत्व अर्थमेव, और वेद तत्व के अर्थ का विचार करना चाहिए। आ जाएगा ना। अगला देखिए लिखा है न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि, और आगे क्या लिखा है न वासो भी सहजस्त्रम न विज्ञाते जलाशय। अब देखिए द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है प्रसंग, इसका संदर्भ वही बनेगा प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में वर्णित विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। और इसका प्रसंग आप बनाएंगे कि प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों के स्नान करने के प्रति सतर्कता का वर्णन किया गया है कि स्नान करते समय उन्हें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। स्नान करना मतलब नहाना। अरे भाई, विद्यार्थियों को स्नान करना कब करना चाहिए ये भी मनु ने बताया है। ऐसे ही स्नान नहीं किया जाता, स्नान करने के भी विद्यार्थियों के कुछ नियम होते हैं। आइए विद्यार्थियों को स्नान करने के नियम कैसे हैं, क्या होते हैं, और आप जैसे विद्यार्थी क्या उस नियम का पालन करते हैं कि नहीं, इस श्लोक को पढ़ने के पश्चात मालूम चलेगा। देखिए लिखा है कि न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, मिला। भुक्त्वा मतलब भोजन करके, विद्यार्थियों को भोजन करके न स्नानम आचरेत, स्नान नहीं करना चाहिए। और आप लोग पहले खा लेगा तब जा बना है, यही होता है ना। मनु ने कहा विद्यार्थियों को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। भुक्त्वा न स्नानम आचरेत, भोजन करके विद्यार्थियों को कभी स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए। ठीक है, लिखा है ना भुक्त्वा, भोजन करके न स्नानम आचरेत, विद्यार्थियों को भोजन नहीं करना चाहिए। मिला। आगे लिखा है महानिशि न आतुरो, मिला। अब आगे बताया जा रहा है कि और आधी रात में भी स्नान नहीं करना चाहिए, आधी रात में भी स्नान नहीं करना। देखिए लिखा है ना कि महानिशि, निश मतलब रात, महा माने बड़ी रात। कब? 12 बजे की रात। 12 बजे की रात मतलब मध्य रात्रि। मध्य रात्रि में भी विद्यार्थियों को स्नान नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है नहीं? पहले क्या बताया गया? भुक्त्वा,
भोजन करके विद्यार्थियों को स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे में क्या बताया गया, महानिशिना आतुरो, और मध्य रात्रि में भी विद्यार्थियों को स्नान नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है सहज वस्त्रम वासो भी न, और विद्यार्थियों को संपूर्ण कपड़ों के साथ में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ये नहीं जूता मोजा पैंट शर्ट टाई सब पहने नहा ले, ऐसे नहीं। विद्यार्थियों को क्या बोलते हैं सहज वस्त्र, क्या बोलते हैं संपूर्ण कपड़ों में भी स्नान नहीं कर। तो सोचेंगे आप करेंगे कैसे स्नान? जो स्नान करने के कपड़े होते हैं उन्हीं को धारण करके स्नान करना चाहिए। ये विद्यार्थियों का कर्तव्य है। अरे भाई यहाँ तक पूरा एकदम बंधे रहेगा, यहाँ तक बंधा रहेगा तो रगड़बे कैसे? हाँ, साबुन वाबुन लगाओगे, साबुन लगा नहीं तो मैल बैठ जाता है ना। तो विद्यार्थियों को समझ रहे ना, ढीले ढाले कपड़े पहनकर स्नान करने वाले कपड़े पहन करके स्नान करना चाहिए। और आगे लिखा है न विज्ञाति जलाशय, और किसी अनजान जलाशय पोखरा तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। और नहीं तो स्नान नहीं करत रही जावा जिंदगी भर, है ना? आ जाएगा कि नहीं? अगला तीसरा पैराग्राफ देखिए, लिखा है तीसरा श्लोक, नो चिष्टम कश्चित दद्यान्य आदैच्य तथांतरा न चैवात्यसनम कुर्यान च उच्चिष्टः क्वचित व्रजेत। अब देखिए लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों के जूठे भोजन, कई बार भोजन और अत्यधिक भोजन न करने के लिए सावधान किया गया है कि विद्यार्थियों को न कभी जूठा भोजन खाना चाहिए, न अधिक भोजन खाना चाहिए, और न दिन में कई बार भोजन करना चाहिए। इन्हें कि जब आया तभी नादे लग गया, जब आया तभी नादे, ऐसे नहीं। विद्यार्थियों को भोजन करने का भी एक पंक्चुअल टाइम होना चाहिए। अब क्या टाइम होना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, ये सब बातें देखिए मनुस्मृति में लिखी गई थी। विद्यार्थी चर्या के आधार पर आप लोगों को तीसरे श्लोक के माध्यम से पढ़ने के लिए देखिए लिखा है, उत्साहित किया जा रहा है कि न उच्चिष्टम क्वचित दत्त। मिला विद्यार्थियों को देखिए लिखा है कि उच्चिष्टम, उच्चिष्टम मतलब जूठा भोजन। विद्यार्थियों को दद माने देना चाहिए, न मतलब नहीं, न दद मतलब नहीं देना चाहिए। क्या? उच्चिष्टम जूठा भोजन। विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। समझ में आया नहीं? अब खात है थोड़ा सा बच गया, ले गया ओके गाय गिनाई दिया, अब कहत का है गाय हमारी माता है और देत का है जूठा। समझे तक ना? हमारे गुरुजी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना जूठा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए मालूम है? ओके दिए तो है दोष पड़े। अगर आपको इतना ही देने का शौक है तो पहले ही निकाल के दे दो। लेकिन सुनकर ये होता कितना खाई ले कितना खाई, ये बहुत लेकर के बैठता है। ये पतरी में कम से कम आधा किलो लेके, एक किलो लेके बैठता है और खाता नहीं है, और खाता भी नहीं है, केवल हाँ खेल नुकसान करने के लिए खाता है। लिट्टी चोखा के देखो प्रोग्राम में, देखो कैसे खाता है ये फोटो है ना, सब फोटो वोटो उसमें है। तो उतना लेकर के खाओ, बल्कि थोड़ा थोड़ा खाओ लेकर, लेकिन पूरा भर लेता है। और इसके खाने का कला देखें आप, सब ऊपर वाला खाते हैं, ये नीचे वाला खाता है कहता है वही अच्छा लगता है, पाचन होता है। हाँ पाचन होता है। कम से कम 10-12 लिट्टियाँ तो खाता ही है ना। चलिए देखिए लिखा है, लेकिन यहाँ पे मनु क्या कर रहे हैं, न उच्चिष्टम कश्चित दद, विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। आया, और आगे क्या लिखा है कि लिखा है आचैव तथांतरा, और भोजन के केवल 2 समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन के केवल 2 समय ही भोजन करना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, न चैवात्य सनम कुर्यान। मिला। और भोजन के समय ध्यान देना, भोजन के समय विद्यार्थियों को
कहीं बीच में भोजन, ध्यान देना, कहीं बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या बताएगा, ध्यान समझिएगा, पहले बताया गया कि विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। आया, फिर आगे क्या लिखा, भोजन के 2 समयों, भोजन के 2 समयों, या लिखा है अधिक भोजन के 2 समयों या बहुत से व्यक्तियों के बीच में भी भोजन नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को पहले क्या बताया गया, न उच्चिष्टम क्वचित दध्यान, विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। और आगे लिखा है आचैव तथांतरा, और भोजन के 2 समय या बहुत से व्यक्तियों के बीच में बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब आया, और आगे लिखा है न च अति असनम कुर्यान, और विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में भी भोजन नहीं करना चाहिए। और च उच्चिष्टम क्वचित ब्रजेत, और जूठे मुंह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। खाना खाते थे खा रहे थे, पानी नहीं है, तुरंत उठे, ऐसे करके अपना इधर उधर करके चल दिए, चलो नहीं, विद्यार्थियों को जूठे मुंह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, मनु कह रहे हैं। आ जाएगा, आगे लिखा है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपनित्य, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मिला। अब देखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार, इसको टिक कर लेना। और दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है अभिवादनशील से, विद्यार्थियों को सदैव अभिवादनशील होना चाहिए, विद्यार्थियों को सदैव अभिवादनशील होना चाहिए, माने अभिवादन करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थियों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, विद्यार्थियों को नित्य रूप से अपने गुरुजनों का हमेशा अभिवादन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अनित्यम विद्धोपसेविनः, और वृद्ध व्यक्तियों का हमेशा क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। समझ में आया। विद्यार्थियों को अपने से बुजुर्ग, अपने से बड़े, अपने से गुरुजनों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। और नित्यम वृद्धोपसेविनः, और लगातार रूप से अपने वृद्धों की क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि इन सबको करने से कुछ फायदा भी होता है। कहे क्या, कहे चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इन सब के करने से, किन सब के करने से, अभिवादनशील बनने से और अपने वृद्धों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। मिला, चत्वारि तस्य वर्धन्ते माने 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या, आयु, आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब ज्ञान, यश मतलब प्रसिद्धि, और बल मतलब पौरुष। ये 4 चीजें बढ़ती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अभिवादनशील होना चाहिए और अपने से वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनके करने से कुल 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इनका अनुवाद आप करके लिखेंगे। आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब ज्ञान, यश मतलब प्रसिद्धि और बल मतलब पौरुष। ये 4 चीजें बढ़ती हैं, इसलिए अपने वृद्ध व्यक्तियों का और अपने से गुरुजनों का अभिवादन करना चाहिए। आ जाएगा। आगे देखिए, लिखा है कि आद्रपादस्तु भुंजीत नाद्रपादस्तु संविशेत, आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु आपनुवात। मिला। अब देखिए, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गजब की लाइन दी गई है। परीक्षा में 2017, 2013, 2011, 2009, 2007 और 2005 में पूछा गया है। ठीक। अब देखिए, लिखा है कि आद्रपादस्तु भुंजी, आर्द्र मतलब क्या होता है, आर्द्र मतलब वायु नमी, आर्द्र मतलब होता है गीला, नमी। ठीक है। और पाद मतलब चरण, चरण, है ना। अब वो वाला मत समझे। हाँ, कितना लोग देखा हंस देते, जब भी बोला जाता है तुरंत बोल हंस देते हो। हाँ होता है, वो भी होता है, लेकिन पाद मतलब होता क्या है, चरण, पैर। तो आद्रपादस्तु क्या लिखा है, आद्रपादस्तु भुंजीत, विद्यार्थियों को हमेशा गीले पैरों से भोजन करना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों को हमेशा गीले पैरों से भोजन करना चाहिए। विद्यार्थियों को हमेशा, ध्यान दीजिएगा,
गीले पैरों से भोजन करना है। मतलब अरे हाथ गोड़ धोई के, हाथ पैर धुल करके भोजन करना ही नहीं, पहुंचे जूता फीता बांधे रहे खोल के लागे ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थियों को आद्र पादस्तु भुंजीत, विद्यार्थियों को हमेशा बोलो हाथ पैर धुल करके भोजन करना चाहिए। और आगे लिखा है नाद्र पादस्तु संविशेत, लेकिन गीले पैरों से सोना नहीं चाहिए। इन्हें इधर गोड़ धोया लप से गया सोई है, अरे सूख जाए तब। विद्यार्थियों को हमेशा गीले पैरों से भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैरों से सोना नहीं चाहिए। क्यों करें? आद्र पादस्तु भुंजानो, गीले पैरों से भोजन करने वाला विद्यार्थी दीर्घम आयु आपनुआत, लंबी आयु को प्राप्त करता है। समझ गए? अगला देखिए लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात असत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयादिस धर्म सनातन। सूरज हंसी आ रही है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रस्तुत श्लोक में, ध्यान देना कि विद्यार्थियों को प्रिय बोलने और प्रिय असत्य न बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। विद्यार्थियों को हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय लगने वाला झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? विद्यार्थियों को हमेशा कैसा बोलना चाहिए? लेकिन प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। वही बताया जा रहा है कि सत्यम ब्रूयात, विद्यार्थियों को हमेशा बोलो सत्य बोलना चाहिए, विद्यार्थियों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। विद्यार्थियों को हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मिला? विद्यार्थियों को सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ब्रूयात असत्यम अप्रिय न, लेकिन आगे देखिए लिखा है असत्य न बोलने, मतलब कि प्रिय असत्य न बोलने। फिर से देखिए, विद्यार्थियों को सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, विद्यार्थियों को सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। और आगे लिखा है अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। विद्यार्थियों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा अगर विद्यार्थी सत्य बोले तो किसी को तकलीफ भी हो सकती है ना। इसीलिए बताया जा रहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, विद्यार्थियों को सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना। अब आया समझ में? नहीं, अप्रिय लगने वाला, बुरा लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मिला है ना कि अप्रिय, देखे लिखा है ना अप्रियम सत्यम ब्रूयात न, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। आ जाएगा नहीं? और तो और प्रियम न अनृतम ब्रूय आदेश, मिला? प्रियम च नानृतम, मिला? और तो और नानृतम माने झूठ, अनृतम माने झूठ, ना मतलब नहीं, झूठ नहीं। अब आगे बताया तथा प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना। अप्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, तो प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। धर्म सनातन, यही सबसे बड़ा धर्म है। आ जाएगा? एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखिए लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम, विद्यार्थियों को सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। और आगे लिखा है ब्रूयात असत्यम प्रियम, और विद्यार्थियों को बोलो अप्रिय सत्य, सत्यम अप्रियम न ब्रूय, विद्यार्थियों को बोलो अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम न अनृतम ब्रूय, और तो और बोलो और तो और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही शाश्वत विद्यार्थी का एक सबसे बड़ा धर्म है। आ जाएगा? आ जाएगा?
हाँ, आगे देखिए लिखा है न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो न स्याद वाक् चपलश्च एव न च परद्रोह कर्म धी। अब आगे बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को न पाणिपाद चपलो, मिला, विद्यार्थियों को पाणिपाद न चपलो, पाणी मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ, हाथ और पाद मतलब पैर, विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। ये कैसा लॉजिक है? मनु कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, अरे भाई पढ़ाई लिखाई आप पढ़ रहे हैं, पढ़त पढ़त है पीछे से क्यों खोद दिया हाथे से, अब ऐसे खोदे उठ गया, ध्यान देना, होता ही नहीं होता है, होता है ना। और तो आप पढ़ रहे हो अपने पैर से उसको ठोक दिए, अब वो खड़ा हो गया, कहे गुरुजी देखा है आपके खोदा था, कहे खोदे वाला काम बंद कर, मना नहीं पढ़ा, फिर खोद दिया। और जब गुरुजी खोदे तब भाग्या कोचिंग छोड़ के, है ना। वही अब मनु कह रहे हैं कि डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों में हमेशा डिस्टरबेंस होती है, होता ही नहीं होता है। तो कहा गया ए मच्छर मार रहे हो तुम, पढ़ने बैठे हो मच्छर मारने बैठे, ये ऐसे से कर रहा है, ऑल आउट बन रहे हो। हमारे यहाँ बहुत मच्छर है, इस संस्था में इतना मच्छर है कि समझ लो अगर एक रात सो जाओ आप बिना चद्दर के, उठा ले जाएगा पूरे मच्छर मिल के आपको। जैसे चींटियाँ शक्कर के दाने को मिल करके नहीं उठा ले जाती, वैसे यहाँ पे इतने मच्छर है ना कि आपको ही उठा ले जाएंगे। और आप ऐसे से कर रहे हो, मैं आपको नियुक्त कर दूं 12 बजे रात 13 बजे रात तक आकर के ऐसे ऐसे करो, सारे मच्छर को खा जाओ। यार सूरज आप भी ना। तो देखिए लिखा है कि न पाणिपाद चपलो, विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। और न नेत्र चपलो, चप्पल नहीं, न नेत्र, चप्पल मतलब चंचल, विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए और न ही चंचल नेत्रों वाला होना चाहिए। मिला, न नेत्र चपलो और न ही चंचल नेत्र वाले, हाँ, और न ही चंचल नेत्र वाला होना चाहिए। और लिखा है अनृजु, और कठोर स्वभाव वाला भी विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को कठोर स्वभाव वाला भी नहीं होना चाहिए। कठोर स्वभाव मतलब ऐसे वचन जो सुनने में बड़े अटपटे लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले क्या बताया गया, न पाणिपाद चपलो, विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। और आगे क्या गया, न नेत्रों से भी चंचल होना। अब नेत्रों से चंचल मतलब ये क्या हुआ, कैसे? इधर पढ़ा रहे हैं, इधर हाँ, अब जैसे पढ़ा रहे हैं, पीछे से कोई गाना गाते हुए जा रहा है तो आप पढ़ाई भूल गए, उसको ताक रहे हो, स्वामी विवेकानंद बने, है ना, स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, नेत्रों से भी चंचल नहीं होना चाहिए, और अनृजु, कठोर स्वभाव वाला भी नहीं होना चाहिए। आ जाएगा, आगे लिखा है स्याद वाक चपलश्च एव, और विद्यार्थियों को वाणी से भी चपल नहीं होना चाहिए। वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए, नहीं कि जब कहते नहीं करे मोहे को ताला ना का बखी दे, है ना, अपने मुंह पे ताला लगा के रखना चाहिए, और जब समय आए तभी बोला। विद्यार्थियों को वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, न परद्रोह कर्मधि, और दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं मारा हम ही मारा, यही होता है ना, बोलो। हाँ, विद्यार्थियों को दूसरे के झगड़े में भी पड़ना नहीं चाहिए। आ जाएगा, सरल है, कर लेंगे ना। क्या करेंगे बताइए, संदर्भ इसका क्या बनेगा? इसका प्रस्तुत हाँ, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम में वर्णित विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, पद्य प्यूषम लिखा कैसे जाता है, 4-5 बार अपने कॉपी पे लिख करके सेट कर लीजिए। वहाँ पे बैठ करके कंफ्यूजन हो जाता है, छोटा सा लगेगा, बड़ा सा लगेगा, मोटा सा लगेगा, कौन सा लगेगा, पता ही नहीं चलता।
है ना। और पद्य पीयूषम का म हलंत है, ये भी ध्यान देना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम सिंगल इन्वर्टेड कामा में नीचे काला पेन से अंडरलाइन के विद्यार्थी चर्या से लिया गया है। अब आएगा समझ में। प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थियों को वाणी, आंख और मुंह से चंचल न होने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है मनु के द्वारा। लिख लेंगे, प्रसंग हो जाएगा। और व्याख्या तो आपको आ ही गया, आ जाएगा ना। अगला देखिए, लिखा है कि सर्वलक्षण हीनोपि यः सदाचारवानरः श्रद्धानो अनुसूया शतम वर्षाणि जीवत। मिला। आप देखिए, लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक में इसमें यह बताया गया है कि अगुणी किंतु सदाचारी, श्रद्धालु एवं चुगलखोरी न करने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जे व्यक्ति अगुणी रहे, अगुणी मतलब समझा था जेकर अंदर कोनो गुणी, जेकर अंदर कोनो गुण न रहे, लेकिन अगर वो सदाचारी है, श्रद्धालु है और चुगलखोरी नहीं करता है, किसी की काम में किसी की बात चुगली नहीं करता है, तो वो 100 वर्षों तक जीता है। बात समझ में आ रहा है नहीं? ऐ लड़की बताओ। नहीं समझ में आया? जो किसी के बारे में चुगली न करे, अगुणी होते हुए आग में घी न डाले। अब समझ में आया? किसी की बातों में हस्तक्षेप न करे और सदाचारी रहे, उसके अंदर सच्चा आचरण रहे, सम्मानित रहे, वही व्यक्ति 100 सालों तक जीता है। लेकिन आज का कलयुग देखो, कहा जा रहा है कोई 100 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल का हो गया है तो कहते हैं जस करत हैं तस खटिया पे भोगत है। सुने हो बा सर? कैसे लिखेंगे इसे? हाँ, इसमें आप प्रसंग बनाएंगे कि प्रस्तुत श्लोक में अगुणी व्यक्ति अगर सदाचारी, श्रद्धावान है ना, और विवेकशील है तथा दूसरों के गुणों में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं निकालता, वही 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अब आया समझ में? तो आगे देखिए, इसका देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे आप। लिखा है सर्वलक्षण हीनोपि, सर्वलक्षण हीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होता हुआ भी यह नर, जो व्यक्ति, जो मनुष्य मिला, सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है, अनुसूया और ईर्ष्या न करने वाला होता है, चुगलखोरी न करने वाला होता है, शतम वर्षाणि जीवत, वही 100 वर्षों तक जीता है। आगे लिखा है सर्व परवशम दुखम। मिला? सर्व परवशम दुखम। अब आगे देखिए, लिखा है कि सर्व परवशम दुखम, परवशम दुखम सर्व। परवश मतलब दूसरे के वश में, दूसरे के वश में रहना सर्व दुखम, सबसे बड़ा दुख होता है। मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं विद्यार्थियों से कि दूसरों के वश में रहना सबसे बड़ा दुख होता है। ध्यान दीजिएगा। और आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। अरे भाई, दूसरे के वश में रहेंगे, जो वो कहेगा वही आप करेंगे ना, तो दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख। आया? और आगे लिखा है कि एतद् द्विद्यात् समासेन। मिला? एतद् द्विद्यात्, इन दोनों के, समासेन माने इन दोनों के लक्षण मिलने से, ध्यान देना, ये दोनों के मिलने से ही, इन दोनों के द्वारा ही लक्षणम सुख दुखयो, मतलब ये दोनों, दूसरों के वश में रहना सबसे बड़ा दुख और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। एतद् द्वितीयं समासेन माने इन दोनों को संक्षेप में ही सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण समझना चाहिए। आ जाएगा। अंतिम देखिए, लिखा है कि एकाकी। मिला? एकाकी चिंतयात् चेत्यम विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। अब देखिए, लिखा है एकाकी। मिला? एकाकी का मतलब क्या होता है? एकाकी ना है, कोई काकी को बुला नहीं रहा है। एकाकी मतलब एकांत में, एकांत में मतलब अकेले में। एकाकी चिंतयेन नित्यम, विद्यार्थी को हमेशा एकांत में सोचना चाहिए। विद्यार्थियों को
हमेशा एकांत में अपने हित के बारे में विविक्तम मतलब सोचना चाहिए। मिला? विद्यार्थियों को एकांत में रख करके, विविक्त माने एकांत होता है, ध्यान देना, एकाकी चिंतयेन नित्यम विविक्ते हितमात्मन। हितमात्मन माने अपने हित के बारे में विद्यार्थियों को हमेशा एकांत में रह करके ही सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और एकाकी चिंत्यमानो, क्योंकि एकांत में चिंतन करने वाला विद्यार्थी, एकांत में समझदारी से विचार करने वाला विद्यार्थी परम श्रेयो अधिगच्छत माने परम श्रेयता को, मिला, परम श्रेयता को मतलब परम हित को, परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए विद्यार्थियों को अपने हित के बारे में हमेशा सदैव एकांत में रह करके ही विचार करना चाहिए, क्योंकि एकांत में रहने वाला विद्यार्थी सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। यह पाठ आपका आज खत्म हो गया। विद्यार्थीचर्या परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी विद्यार्थियों को यह मैं बता देना चाहता हूँ कि पाठ तो बहुत हैं संस्कृत पद्य प्यूषम में, लेकिन ये जो 2 पाठ हैं सुक्ति सुधा और विद्यार्थी चर्या, आगे एक पाठ और पढ़ाया जाएगा। उस पाठ का नाम क्या है? गीता मृतम। ये 3 पाठ अगर आप विद्यार्थी सत्य रूप से, सही रूप से, अच्छे से, बड़े ही मनभाव ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है एकदम निश्चित डंके की चोट पर मैं ये कह सकता हूँ, ये तीनों पाठ पढ़ने के पश्चात आपको परीक्षा में 100% नंबर मिलने के पूरे आसार हैं। इसलिए आप सभी लोग विद्यार्थी इन दोनों पाठों को पढ़ते रहिए। गीता मृतम अगला पाठ जल्द ही आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।